हेलो फ्रेंड, मैं आपका अपना जीएस सिद्धू। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है हाउ टू टीच योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करें। वैसे तो पूरे संसार में जितने भी लोग हैं सबकी अपनी तमन्ना होती है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, एजुकेट करें, सभी करते हैं। मगर कई बार क्या होता है, हमारी डायरेक्शन कुछ इस हिसाब से हो जाती है कि हम उतना अपने बच्चों को सक्सेस नहीं कर पाते, बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते। तो उसके लिए जो मैं समझता हूँ छोटे छोटे टिप्स है जिसको हम अपनी लाइफ में अपना करके अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि जो बच्चे हैं हमारे, हम कोई भी काम कर रहे हैं, कितने भी बड़े हम एम्प्लॉई हैं या किसी भी जॉब में हम काम कर रहे हैं या बिजनेसमैन हैं, तो सबसे हम बिजनेस भी वही करते हैं जिसमें फ्यूचर होता है। हम वही बिजनेस करते हैं, वही काम करते हैं जो फ्यूचर में जिसमें ग्रोथ होती है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिसमें ग्रोथ है वो आपके आगे जो बच्चे हैं, वो आपके बिजनेस को जिसमें आगे हैंडल करना है, टैकल करना है, आपके बच्चों ने बिजनेस को लेके जाना है, वही आपकी सबसे अच्छी और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। तो उसके ऊपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है। बिजनेस भी करना है, अपना काम भी करना है, मगर जो आपका न्यू जनरेशन है उसके ऊपर आपने काम करना है। तो उसके लिए छोटे छोटे टिप्स है तो जिसको हम अपना करके अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बच्चा वही करता है, बच्चे जो हम कर रहे हैं उसको फॉलो करते हैं। तो बोलते हैं ना कि बच्चे वो नहीं करते जो हम बोलते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। तो मतलब ये है कि बच्चे बड़ों को फॉलो करते हैं, चलना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, जो हम बोलेंगे वही वो उनके लिप चलेंगे। वैसे कोई आप टीवी में सॉन्ग लगा दो, वही बोलना सीख जाएंगे, वो जो टीवी में हो रहा वही करेंगे, वो कोशिश करेंगे बड़ों को देख करके चलते। तो सबसे पहले तो हमारे को बच्चों का रोल मॉडल बनना चाहिए। बच्चों को रोल मॉडल ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, जाना पड़े हम खुद ही घर में कोशिश करें। इससे क्या होगा, हम भी इम्प्रूव होंगे, हम अपने आप को इम्प्रूव करें, हमारे को देख के जो भी हम डेली रूटीन में काम कर रहे हैं हमारे बच्चे उसको फॉलो करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बेसिक संस्कार हम सभी देते हैं, तो उसमें उसको ज़्यादा पढ़ाने के बजाय उसको प्रैक्टिकल कराएं, प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा जोर दें। क्योंकि जो पढ़ाया लिखाया जाता है वो अलग चीज़ रहती है। क्योंकि ब्लैक बोर्ड के ऊपर कोई आप गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना या कोई भी काम करना सीख नहीं सकते जब तक आप ग्राउंड में रियलिटी में उसको काम को नहीं करोगे। किताबों की पढ़ाई अलग है, मगर जो ग्राउंड की पढ़ाई है, असल पढ़ाई वही है। किताबों में सिर्फ आपको एक हिंट और रेफरेंस दिए जाते हैं। जो भी आप डिग्रियां लेते हैं वो किताबों पे एक रेफरेंस होती है कि इस टाइप से इस काम को ऐसे करना है। मगर ग्राउंड पे जो आपके सामने सिचुएशन आती है, आपने उसको उस टाइम कैसे टैकल करना है, ये ग्राउंड सिखाता है हमारे को। क्योंकि कोई एक स्टैंडर्ड चीज़ के ऊपर किताब या बुक जो भी बना होता है वो एक स्टैंडर्ड चीज़ के ऊपर बना होता है, मगर हम उस काम को कौन से सिचुएशन में, कौन से वेदर में हम उसको डील कर रहे हैं, तो वो हमारे को वो चीज़ें सिखाती है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो ये छोटे छोटे चीज़ हैं। और सबसे ज़्यादा ये है कि हम अपने टाइम से टाइम निकाल करके बच्चों को अपने जो हमारे पास है, हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, सबसे ज़्यादा अच्छा एजुकेशन आप खुद दे सकते हो। हम स्कूल में बच्चों को छोड़ते हैं, प्ले वे में छोड़ते हैं, कहीं भी छोड़ते हैं, वहाँ पर हम रेंट पे करते हैं, मगर उनका टेंशन अगर 40 बच्चे सामने बैठे तो बराबर नहीं आ पाएगा। वो पढ़ाते रहेंगे, बच्चे चलते रहेंगे। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ आप अपने बच्चों को खुद जब तक टाइम नहीं दोगे तो दूसरा भी उसको उतना टाइम नहीं दे पाएगा। तो आपने अपना खुद जो आपने सीखा है, एक्सपीरियंस लिया, उसको बच्चों में झोंकने की कोशिश करना है। उसको ऐसे भी नहीं है, बच्चे लेक्चर सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनको बस डेली लाइफ में उसको थोड़ा थोड़ा उसके अंदर इंजेक्ट करते रहना है अपना जो एक्सपीरियंस है। उनको जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको छोटे छोटे टिप्स आप दे सकते हो। जैसे बच्चा शॉप में जा रहा है, उसको पैसे दे दिए कि बेटा ये लेके आना, तो कितने पैसे स्पेंड किए, कितना वापस होना था, है ना। तो ये चीज़ें वो बच्चे को पता चलेगा। मैं शॉप में गया था, उसके पास चेंज नहीं होते,
तो उसको ऑनलाइन पे कैसे करना है, उसको अपना ये चीज़ें सिखाओ। ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है, क्योंकि जब वो निकलेगा ग्राउंड में तो इसको यही फेस करना है। उसने जब बिजनेस करेगा, पैसे लेने हैं, देने हैं, चेक कैसे देना है, कैसे उसके ऊपर साइन करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, उसको रेलवे का फॉर्म जब रिजर्वेशन के लिए जाते हैं, आजकल तो चलो ऑनलाइन हो गया, उनको फॉर्म फिल करना नहीं आता। बैंक में जाते हैं, उनके हाथ कांपते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो उनको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब उनको आपने छोटे छोटे काम, जब आप जा रहे हो बैंक, साथ में बच्चे को ले जो फ्री में बैठा है, चलो बेटा ये पकड़ना फॉर्म, थोड़ा फिल करना, पूछेगा बच्चा कहाँ भरना, क्या 2-4 बार भरेगा, उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें समय दे करके साथ में बच्चों को सिखाओ। टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं, मगर हमारा फ्यूचर तो यही है ना, तो हमने तो यही हमारी ग्रोथ समझना है। तो इसके ऊपर जब तक आप ध्यान नहीं दोगे तो बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। उनको हेल्थ के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो हेल्थ बच्चों के लिए, बच्चे आजकल ज़्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर लगे रहते हैं, तो ठीक है, उनको जब तक ज़रूरत है उसको यूज करना है, मगर उसके बाद में अपनी हेल्थ के लिए भी मोटिवेट करना है। स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को मोटिवेट करो। और उसके लिए क्या, आप ये नहीं बोल सकते बच्चा ये खेलो, तो आपको वो एकेडमी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है, कैसे सिखाते। वो बच्चे को उतना उस टाइम माइंड डेवलप नहीं है उसका, वो खेलना चाहता है मगर उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो आप उसको थोड़ा सा गाइड तो कर सकते हो, साथ में लेके जाओ, 2-4 बार बच्चा देख लेगा, हाँ यहाँ पर ये गेम होती है, ये चार्ज पे करना, यहाँ बच्चे आते। तो आप, क्योंकि आपके ऊपर वाइड आपके पास नेटवर्क है, आप देख सकते हो, तो वो आप लेके जाओ 2-4 बार। उसके बाद उसका रिक्शा या कैसे भी, अगर बड़ा है तो खुद जा सकता है, तो उसका प्रॉपर वो जा सकता है, अपने साइकिल से जा सकता है, स्कूटी से जा सकता है। तो एक बार आपको उसको वहाँ पर छोड़ना, वहाँ तक ले जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, ये आपने सिखाना है। उसके बाद जो भी आप काम कर रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, घर पे कोई भी काम कर रहे हैं, एक बार बिठा करके फैमिली को बच्चों का ओपिनियन लो। बेटा ये काम करना है, ये करना है, ये कैसे हो सकता है। चाहे फाइनल डिसीजन आपने खुद लेना है, बट जब तक बच्चों से पूछा नहीं जाता, वो अपने जो क्रिएटिव माइंड है ना, उसका यूज करना नहीं आता उनको। ज़्यादातर लाइफ में प्रॉब्लम यहीं पर आती है। तो ये चीज़ें आपने रखना है। तो जो हमारा परमानेंट हम देखते हैं ना, जो परमानेंट स्टोर मेमोरी हमारी, वो 10% हम अपने माइंड का यूज करते हैं। जितनी भी हम डिग्रियां लेते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, वो हमारे परमानेंट स्टोर, जो माइंड की हमारा जो पार्ट है, वो 10% उसकी कैपेसिटी उसमें हम रखते जाते हैं, और उसी के ऊपर ही हम पूरा 90% ध्यान देते हैं। 90% हमारी लाइफ का उसी के ऊपर लगाते हैं। ये डिग्री ले लो, वो डिग्री ले लो, मगर 90% हमारे ब्रेन का जो पार्ट होता है वो क्रिएटिव माइंड होता है, जिसने कुछ आगे देखना है। तो क्रिएटिव माइंड के ऊपर तो हम ध्यान ही नहीं देते। हम तो परमानेंट स्टोर हमारे जो ब्रेन की होती है, खुद की भी और बच्चों को भी, वही पढ़ाते रहते हैं कि बेटा ये है, ये लो, इतना 4 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, यहाँ लग जाओ, वहाँ से निकलना, वहाँ पर जॉब मिल जाएगी, वहाँ पर लगे रहना, और वहाँ से ये करते रहना। वो चलता रहता है, क्योंकि हमने उसको सिखाया है, बेसिक ही हमने सिखाया। जब तक वो सीखता है तब तक उसकी लाइफ आगे निकल जाती है, फिर वही रूटीन चलता रहता है। तो आपने, अगर आपने आपको खुद डेवलप किया, बच्चों को भी आपने, जो उसका क्रिएटिव माइंड है, उसके ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट होगी, जितनी ग्रोथ होगी, वो क्रिएटिव माइंड करेगा आपका। परमानेंट तो सबके पास सेम है, सबके पास सेम, सब ने एक क्लास में सेम बुक पढ़ी हुई है, मगर जब तक वो उसको क्रिएटिव नहीं कर सकता, कुछ अलग से नहीं सोच सकता, क्रिएटिव कैसे करेगा। आप घर पे बैठे हो, छोटा सा आपने एक प्लान बनाया, बेटा ये टी-शर्ट है, हमने इसको बिक्री करना, हम इसको 100 रुपये में ले गए हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसको वाइट टी-शर्ट है, इसको 100 रुपये में ख़रीदा है। तो आप बताओ इसको हम 150 में या 200 रुपये में कैसे बेच सकते हैं। तो बच्चे अपने व्यू देंगे, सोचने लगेंगे, वो क्रिएटिव माइंड है जो उनका, उसको यूज करेंगे। पापा इसको हम सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, इसको वो कर सकते हैं, इसको प्रेस करेंगे तब ये $110 की हो जाएगी। दूसरा बच्चा आपका व्यू देगा, नहीं पापा इसके ऊपर ना कोई अच्छी सी फ़ोटो पेंट कर देते हैं, तो उस फोटो की वजह से किसी प्लेयर की, स्पोर्ट्स का प्लेयर हो सकता है वैसे, तो उस वजह से इसकी कीमत इतनी हो सकती है। तो ये हो गया आपका क्रिएटिव माइंड। यही तो आपने बिजनेस में अप्लाई करना है, बाहर लाइफ में आपने अप्लाई करना है, वैसे ही तो आपको ग्रोथ होगी, वैसे ही तो पैसा मिलेगा आपको। तो हम क्या करते हैं, हम
हम परमानेंट स्टोर मेमोरी जो हमारी होती है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, 90% हम ध्यान देते हैं। तो इसलिए दुनिया में आपको पता होगा जो पूरा पैसा है ना, तो वो बोलते हैं कि 90% जो लोग हैं उनके पास 10% पैसा है, मगर 10% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा है। तो आप खुद ही हिसाब किताब लगा लेना, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, कि ऐसा क्यों है। तो ये चीज़ों का प्लीज़ आप ध्यान रखना। और एक आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को जो बुक पढ़ने का शौक़ है वो आप उसमें बिल्ड कर सकते हैं। बच्चों को बुक पढ़ने की तरफ उनको आकर्षित करें, उनका ध्यान जाए। तो बुक से क्या होता है कि आप जो बड़े बड़े राइटर हैं उनके साथ बातें कर रहे होते हैं जब आप उस बुक को रीड करते हैं। तो वैसे ही कोई लाइब्रेरी, बच्चे के स्कूल में लाइब्रेरी होती है, कई बच्चे तो पूरी लाइफ में लाइब्रेरी देखते नहीं हैं। तो आप उसको चेक करेंगे कि बेटा कौन सी बुक लेके आया है, कौन सी है, क्या है, इसमें क्या लिखा है, राइटर क्या बोलना चाह रहा है, इसमें निचोड़ क्या है, लास्ट में समराइज़ करना उसको कि क्या सीखा हमने इसमें कुछ वैल्यू मिला, हमारी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हुआ इस बुक को पढ़ने के बाद या आपकी लाइफ में। तो वो उसको हम मार्गदर्शन उसका कर सकते हैं। बच्चों को उनका टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएं, क्योंकि हमारी लाइफ का बहुत सारा पार्ट हम टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से हम अपना वेस्ट कर देते हैं। सुबह स्कूल जाना है, बच्चे ढूंढते रहते हैं सामान अपना, कभी टी शर्ट नहीं मिल रही, कभी सॉक्स नहीं मिल रही, कभी बेल्ट नहीं मिल रही, कभी टाई नहीं मिल रही। तो ये चीज़ों के ऊपर अगर उसने डेली आधा घंटा इन चीज़ों के ऊपर स्पेंड किया तो 1 महीने का देख लो आप कितना टाइम बना है। और वही टाइम अगर उसको सिखाया जाए या बच्चों को मन में ये पैदा किया जाए कि बेटा जब स्कूल से आना है कपड़े को 1 बार 2 बार बताएंगे, यहाँ उतारना, यहाँ रखना है, जो साफ़ करने वाले कपड़े आपके यहाँ रखना, जो आपके साफ़ किए हुए वो यहाँ पड़े मिलेंगे आपको। सुबह उठना, यहाँ से उठाना, यहाँ टाई, यहाँ बेल्ट आपका प्रॉपर पड़ा होगा, वहाँ से उठाना, पहनना और अपना जाना। तो बच्चा वो आधा घंटा डेली का और वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसको। तो आधा घंटा तो आप सोच सकते हैं इसका क्या वैल्यू होगा, जो टाइम की वैल्यू समझता है। तो ये चीज़ें हम उसमें बिल्ड कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो मैं समझता था कि बच्चों के लाइफ में हम अपना फोकस दे करके वहाँ बिल्ड कर सकते हैं। हमारी जो ग्रोथ है वो बच्चे ही है, हमारे जो फ्यूचर है। हम पैसा कमा के बच्चों को दे सकते हैं, मगर पैसा संभालना उन्होंने ही है। कितना भी कमा लेना, अगर नीचे से वो टब है ना, पानी भरते रहना, नीचे से अगर लीकेज होगी तो वो रुकेगा नहीं। पहले लीकेज बंद करना है, तब टब भरते रहना, आगे संभालने वाला होना चाहिए, तो आपकी ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो दोस्तों ये जो पॉइंट कुछ थे जो मैं समझता था आपके साथ शेयर करूं, तो उनके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसमें आपको कुछ लगता है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। मैं भी ये नहीं बोल रहा कि मैंने ये वीडियो बना दी मैं पूरा परफेक्ट हूँ। सीखना पूरी लाइफ टाइम चलता रहता है, ये ब्रह्मांड है, बहुत कुछ सिखाता, हमने सीखते रहना है। वीडियो आपको अच्छी लगे, आपकी कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हो रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल रहेंगे। आप मेरे को एडवाइस दे सकते हैं, जो भी मैंने वीडियो बनाया उसमें आपके एक्सपीरियंस, अगर इस वीडियो को आप देख रहे एक एक कमेंट भी करेंगे जो आपने लाइफ में सीखा है, जो मैंने इसमें कवर नहीं किया, तो वो कमेंट की